वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ख़त्म होगा तो हम इम्प्रेस की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारे पास में वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हमने अभी पिछले 2-3 वीडियो में हमने राइटर और कैल्क दोनों को क्लियर जो है वो कर दिया है। अब हम आज से जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस भी दोस्तों बहुत ही यूनिक हमारा जो है वो एक चैप्टर है। बहुत ही यूनिक इसके क्वेश्चन भी होने वाले हैं, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर है तो राइटर की जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। वर्ड में भी यही सब सेम चीज़ें होती हैं, और कैल्क में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी और इम्प्रेस में भी। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। एक आधा कोई डिफरेंस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो फ़िलहाल में मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ इसमें ख़ास बताया नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपको पूरी तरीके से अच्छे ढंग से देखनी है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों, आपको एक और बात मैं बता देता हूं, इस वीडियो के बाद में जो हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि इसको भी मैंने 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके जो आने वाले अब एग्ज़ाम हैं, जैसे कि SSC का हो गया, BCC O लेवल, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैंने उन सभी एग्ज़ामों के जो क्वेश्चन हैं उनको पिछले कई क्वेश्चन पेपरों में से देख के जो है वो निकाला है। तो वो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाले हैं, तो वो वीडियो कल तक अपलोड कर दी जाएगी। फिलहाल में आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशंस। आपने देखा होगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट होता है उसमें भी हमें कई सारी एनिमेशन दिए गए होते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है ये भी प्रेजेंटेशन के ऊपर होने वाला है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के ऊपर। इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है, लेकिन इन दोनों में इतना कोई ख़ास जो है डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके की सेटिंगें पावर पॉइंट में या फिर इम्प्रेस में है, दोनों की सेम है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, और आज हम इसका पार्ट ए करने वाले हैं। तो अपना ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो फिर वैसे भी लंबी हो जाती है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि इम्प्रेस है। इम्प्रेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है ये, वर्ड प्रोसेसर है ये, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये भी। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा कंप्यूटर के बारे में उसके लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है। देखिए, इम्प्रेस का जो मेन काम होता है, जैसे कि पावर पॉइंट में क्या होता है कि हम एनिमेशन बनाते हैं। जब हम एनिमेशन बनाते हैं तो वो सिर्फ हम केवल पावर पॉइंट में ही कर सकते हैं। सेम इसी तरह इम्प्रेस में भी है। इम्प्रेस में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्लाइड बना सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं स्लाइड में, मतलब हम कुछ भी शो कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। तो हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो इम्प्रेस या फिर पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो इम्प्रेस कह लो या फिर पावर पॉइंट कह लो, दोनों सेम है। तो जो पावर पॉइंट का जो काम होता है या फिर इम्प्रेस का जो काम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का। तो जिसका राइट आंसर भी होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का।
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास में कि निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट नहीं है, एडोब रीडर नहीं है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नहीं है, या फिर के प्रेजेंटर नहीं है। ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इम्प्रेस को अगर हम देखें ना तो जैसे कि राइटर हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इम्प्रेस हो गया, कैल्क हो गया, एक्सेल हो गया, तो दोनों में जो दिया गया होता है वो सेम जो है वो इनमें वो आइटम बताई हुई होती हैं, या सेम इनके की भी होती हैं, सेम इनके फंक्शन भी होते हैं। प्रेजेंटेशन जो ग्राफिक है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा कौन सा है? देखिए MS वर्ड में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। लिब्रे ऑफिस का काम भी सेम यही है, के प्रेजेंटर का काम भी सेम यही है, लेकिन एडोब रीडर जो है इसमें हम क्या करते हैं, PDF फाइल को ओपन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एडोब रीडर, क्योंकि यही एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन को एडोब रीडर में ओपन नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि किसी भी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज कहलाता है, यानी कि कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसका जो प्रत्येक पेज होता है वो क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है, स्लाइड कहलाता है, ई स्लाइड कहलाता है, या फिर ई पेज कहलाता है। प्रेजेंटेशन में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं, क्योंकि हम उसमें स्लाइड बनाते हैं ना। तो जो भी जितनी भी हमने स्लाइड बनाई है या जितने भी हमने पेज कवर किए हैं अपनी एनिमेशन वो स्लाइड को बना के, तो जो प्रत्येक जो उसका यानी कि जो एवरी जो पेज होगा उसका हर एक जो पेज होगा उसको हम स्लाइड कहेंगे। अगर वर्ड की हम बात करें तो वर्ड को हम उसकी सीट बोलेंगे। एक्सेल की बात करें, कैल्क की बात करें तो उसमें भी सेम हम सीट ही कहेंगे। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंटेशन की, इम्प्रेस की बात आती है जब, तो उसमें हम पेज को स्लाइड कहेंगे। तो बात करते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहा जाता है? किसी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उसको प्रिंट को क्या कहा जाता है, यानी कि उसकी जो प्रिंट किया है हमने उसको, तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर हम किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? जो प्रिंट आउट हम निकालेंगे उसको क्या कहेंगे? हैंड आउट कहेंगे, फुट प्रिंट कहेंगे, बुकलेट कहेंगे, या फिर इमेज कहेंगे? ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम दोस्तों कहेंगे, इसको हम हैंड आउट कहेंगे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जो एक्सटेंशन नाम होता है, जो किसी नाम को लिखने से पहले जो डॉट के आगे होते हैं वो क्या होता है प्रेजेंटेशन फाइल्स का? .pt होता है, .dp होता है, या .ipp होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी .dp। प्रेजेंटेशन जो फाइल होगी उसको अगर आप कभी भी चेक करेंगे इम्प्रेस में, यहाँ पे मैं पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इम्प्रेस में, तो उसमें .dp होगा तो वो प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं? किस स्लाइड के कंटेंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल किए जाते हैं? हैंड आउट में शामिल किए जाते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल में शामिल किए जाते हैं, मास्टर स्लाइड में शामिल किए जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मास्टर स्लाइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
प्रेजेंटेशन में स्लाइड तैयार करने की आउटलाइन को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में स्लाइड तैयार करने की आउटलाइन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है हमारे पास में। उसको हम थीम कहते हैं, स्लाइड लेआउट कहते हैं, ई पेज कहते हैं, या फिर ये सभी के सभी हमारे सही उत्तर होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपको क्या लगता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्लाइड लेआउट। आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या सोचा था, आप वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तत्वों का स्टाइल तथा साउंड के साथ प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, हैंड आउट कहलाता है, एनिमेशन प्रभाव कहलाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनिमेशन प्रभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी इसका यही आंसर सोचा था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रेजेंटेशन के दाएं भाग को क्या कहते हैं? जो हमारे पास में प्रेजेंटेशन होती है उसके दाएं भाग को क्या कहते हैं? बाएं भाग को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, टूल बार कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, या फिर स्लाइड्स पेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में। जो हमारा प्रेजेंटेशन का जो बायां भाग होता है उसको हम एक्चुअल में स्लाइड पेन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास में, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का बड़ा या छोटा व्यू प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमें इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का छोटा या फिर बड़ा हमें व्यू देखना है, तो हम इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में आ गया है। स्लाइड का करेंगे, जूम कंट्रोल का करेंगे, स्टेटस बार का करेंगे, या फिर रिबन का करेंगे, जिसको हम रिबन बार भी कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा जूम कंट्रोल, क्योंकि हमें जूम करना है, बड़ा या छोटा करना है, तो हम जूम कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास में, मेन्यू बार का प्रथम टैब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में कि जो मेन्यू बार है उसका प्रथम टैब कौन सा है, यानी कि पहला टैब कौन सा है? एडिट है, फाइल है, व्यू है, या इंसर्ट है? अगर आपने कभी राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी में भी काम किया होगा तो आपको ज़रूर इन फाइलों में आपसे ही काम होता है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बता दूं तो आपने कहीं ना कहीं या किसी न किसी टाइम अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई होगी तो आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट कर भी सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल। जो मेन्यू बार की जो प्रथम टैब होती है, जो सबसे पहली वाली टैब होती है, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो उस पर फाइल लिखा हुआ होता है। तो मेन्यू बार का जो प्रथम टैब है वो है फाइल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के साइड बार में कितने डैक शामिल होते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के साइड बार में कितने ट्रैक्स शामिल होते हैं? 5 होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 3 होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास में, प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? यानी कि हमें प्रेजेंटेशन फाइल को खोलना है, जो हमने पहले से ही सेव करके रखी हुई है, उस फाइल को हमें खोलना है, तो हम उसके लिए किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? एडिट, व्यू, फाइल, इंसर्ट?
आपका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल। इसका भी आंसर सेम ही होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। यानी कि हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास में कितने ऑप्शन दिए गए होते हैं, 3, 2, 4 या फिर 5। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीम के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं, क्या कहते हैं। कलर स्कीम कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, प्रेजेंटेशन स्कीम कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पलेट कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कि टेक्स्ट को कॉपी करने की कमांड किस टैब में उपलब्ध होती है। टेक्स्ट को कॉपी करने की कमांड किस टैब में उपलब्ध होती है या फिर उपस्थित होती है। इंसर्ट में, एडिट में, डिज़ाइन में या फिर व्यू में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है नई स्लाइड को इंसर्ट यानी कि नई स्लाइड को बनाने के लिए या फिर जोड़ने के लिए स्लाइड टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड का किया जाता है, टेबल का किया जाता है, न्यू स्लाइड का किया जाता है या फिर न्यू का किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में पहले ही सिंपल सा बताया गया है कि हमें नई स्लाइड को इंसर्ट करना है यानी कि न्यू स्लाइड। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम किस टैब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा और आप क्वेश्चन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप आसानी से कर भी पाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 18। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। हमें किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो हम उसमें से फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग करेंगे। सेव का करेंगे, सेव इसका करेंगे, सेव इनका करेंगे या फिर इनमें से किसी का भी नहीं करेंगे। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेव का, क्योंकि हमें सिंपल सा बताया सेव करने के लिए। यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसके नाम को सेव करना है। अगर नाम को सेव करना है तो सेव एज, अगर सिंपल सेव करना है तो फिर हम सेव पर ही क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में साइड बार की गैलरी में किस प्रकार की विकल्प होती है। साइड बार की गैलरी में किस प्रकार की विकल्प होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इमेज भी होती है इसमें, साउंड भी, सिंबल भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी विकल्प जो है दी गई होती हैं। क्योंकि हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हम एक प्रेजेंटेशन में हम कोई साउंड भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, कोई सिंबल भी लगा सकते हैं, कोई मतलब वीडियो ऑडियो सब कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए किससे, यहाँ पे होना था किसे सेट किया जाता है। ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए किसे सेट किया जाता है। हाइट को, विड्थ को, हाइट एंड विड्थ दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर आपने लगाई होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ भी गए होंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइट एंड विड्थ। क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, मापना है। तो मापने के लिए
सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ को मापना है तो मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ ट्रू और फॉल्स हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इम्प्रेस का एक राइटर डॉक्यूमेंट है। बताइए, जो इम्प्रेस है, इम्प्रेस का एक राइटर डॉक्यूमेंट है, बताइए। या फिर इसको कह सकते हैं कि इम्प्रेस एक राइटर डॉक्यूमेंट है। क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए, इम्प्रेस में मैंने आपको बताया अभी कि इम्प्रेस में हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड को बनाते हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है राइटर डॉक्यूमेंट, और जो कि ये राइटर डॉक्यूमेंट नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में स्पीकर्स नोट्स प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पर दिखाई नहीं देते हैं। जो स्पीकर्स होते हैं वो नोट्स प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पर दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपने इम्प्रेस में या फिर पावर पॉइंट में काम किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर में भी लग गया हो पता। अगर आपको लग ही गया है तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है टाइटल बार के दाईं ओर मेनू बार प्रदर्शित होता है। टाइटल बार के दाईं ओर मेनू बार प्रदर्शित होता है, क्या ये सही बात है? तो ये सरासर गलत है। मेनू बार प्रदर्शित नहीं होता है दाईं ओर। टाइटल बार, क्योंकि जो टाइटल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है टाइटल बार, और टाइटल कहाँ आता है अगर हम कोई भी काम करते हैं, टाइटल हम सबसे ऊपर देते हैं। और यहाँ पे पूछा है दाईं ओर मेनू बार प्रदर्शित होता है टाइटल बार के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेनू बार को देखेंगे तो मेनू बार भी दाईं ओर नहीं होती। अगर टाइटल बार को देखेंगे तो टाइटल बार भी नीचे नहीं होता है, वो सबसे ऊपर, यानी कि वो सबसे पहले पर। अगर आप कोई भी अगर फाइल बना रहे हैं तो जो आप उसका नेम देते हैं, टाइटल देंगे, वो आपका जो है वो सबसे फर्स्ट में आता है, तो उसी को हम टाइटल बार कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में स्टेटस बार कुल स्लाइड की संख्या प्रदर्शित करता है। स्टेटस बार कुल स्लाइड की संख्या प्रदर्शित करता है, क्या ये सही बात है? तो जिसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल ये प्रदर्शित करता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारे पास में इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के स्लाइड एरिया में टेक्स्ट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्य। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं डाले थे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन डाले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें भी मैंने बहुत ही यूनिक क्वेश्चनों को डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो आपको उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे मेरा नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल दिख रहा होगा। आपको मुझे इन तीनों पर फॉलो भी करना है, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे मुझे कहीं भी मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप अच्छे कमेंट आप मेरी वीडियो पर कर भी सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पार्ट 2 में, जिसको हम पार्ट भी बोल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए गुड डे।